तो नमस्कार दर्शकों, इंडिया रिपब्लिक की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हिंदू धर्म में कई नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें आज कुछ का अस्तित्व तो है, लेकिन कुछ अब विलुप्त हो चुकी हैं। जो आज भी धरा पर अविरल बह रही हैं, उन नदियों में गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियां शामिल हैं। यूँ तो धर्म ग्रंथों में सभी नदियों को पवित्र माना गया है, लेकिन अस्थि विसर्जन का विधान मात्र गंगा नदी में ही किए जाने का उल्लेख हमें पुराणों में मिलता है। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित कथाओं ने न सिर्फ गंगा का महत्व बताया है, बल्कि गंगा में अस्थियां बहाने के पीछे का कारण भी समझाया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी को कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके तहत मरने वाले की अस्थियां गंगा में बहाने से उस मृत आत्मा को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और जितने दिन तक अस्थियों में बची हुई हड्डियां गंगा में तैरती हैं या बसी रहती हैं, उतने दिन तक मृत आत्मा को श्री कृष्ण के गोलोक धाम में रहने का अवसर मिलता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित करने से मृत व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि भागीरथ माता गंगा को स्वर्ग से ही पृथ्वी पर लाए थे। ऐसे में जिस भी व्यक्ति की अस्थियां गंगा में बहाई जाती हैं, उनकी आत्मा को स्वर्गलोक में रहने और वहां के आनंद को उठाने का मौका मिलता है। हालांकि अगर एक तरफ देखा जाए तो यह व्यक्ति के कर्मों पर भी निर्भर करता है, यानी कि अगर किसी ने बुरे कर्म किए हैं और उसकी अस्थियां गंगा में बहाई गई हैं, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, यह भी कहना उनके कर्मों पर निर्धारित करेगा। इसके अगर वैज्ञानिक कारण की बात करें तो गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी और पृथ्वी का ज्यादातर भाग अपने में समेटे हुए है। वहीं अस्थियों में हड्डियां मौजूद होती हैं, जिनमें कैल्शियम और फास्फोरस की भरपूर मात्रा होती है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक अस्थियां न सिर्फ मिट्टी में मिलकर भूमि को उपजाऊ बनाती हैं, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों का पौष्टिक आहार भी बनती हैं। साथ ही साथ पानी की फर्टिलिटी पावर को भी यह बढ़ाती हैं। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी नदी यानी कि गंगा के जल फर्टिलिटी में पावर बरकरार रखने के लिए और गंगा में मौजूद जीवों तक खाना पहुंचाने के लिए तो और गंगा के आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए ही गंगा में अस्थियां विसर्जित करना जरूरी है। तो दर्शकों, ये था गंगा में अस्थियां बहाने के पीछे का मुख्य कारण। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।